जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के पावन पवित्र चरणों का ध्यान धर के बोलना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी विचार सुन रही थी। एक महात्मा अपनी बीती सुना रहे थे। वो महात्मा कहने लगे कि एक बार ग्राउंड नंबर 8 में सत्संग हो रही थी। संडे का दिन था। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की हजूरी में सत्संग हो रहा था। तो कहते हैं कि नमस्कार करके वो अपने स्थान पर बैठ गए और अपने मन में कह रहे हैं, अरदास कर रहे हैं कि हे सच्चे पातशाह, आप जी कभी हमें पंजाब के प्रचार टूर पर ले जाओगे। प्रचार टूर पर जाने का आप जी के साथ बहुत ही दिल कर रहा है। सच्चे पातशाह आप जी ये अरदास प्रवान करना। अपनी जगह पर बैठे बैठे यह अरदास कर रहे हैं। फिर वह महात्मा बताने लगे, कहते हैं कि उन्हें सपना आया। सपने में उन्हें ये नज़र आया कि वो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ पंजाब में प्रचार टूर पर जा रहे हैं। तो कहने लगे कि फिर अगला संडे आया जब, तो नेक्स्ट संडे को ग्राउंड नंबर 8 में फिर सतगुरु बाबा जी की हजूरी में सत्संग हो रहा था। तो उन्होंने नमस्कार की और नमस्कार करके वो महात्मा कहते हैं कि अपने स्थान पर बैठ गए तो वहाँ पर अनाउंसमेंट हुई कि सतगुरु बाबा जी की हजूरी में शालीमार बाग में समागम होना है। वो समागम जो था महात्मा ऋषि कमल जी के भाई की तरफ से होने जा रहा था। उन्होंने सतगुरु बाबा जी को वहाँ पर इनवाइट किया था और समागम रखा था। तो वो महात्मा बहुत ही खुश हुए क्योंकि वो भी शालीमार बाग में ही रहते थे। तो वो कहने लगे कि सतगुरु बाबा जी तो हमारे एरिए में सत्संग करने के लिए आएंगे। तो जब वहाँ पर सत्संग हो रहा था, वो महात्मा ने सेवा दल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उनकी ड्यूटी जो थी सतगुरु बाबा जी के समीप ही लगी हुई थी, सतगुरु बाबा जी के पास ही लगी हुई थी। तो महात्मा कहते हैं कि समागम हो गया तो नमस्कार हो रही थी। कहते हैं कि जब नमस्कार कर रहे थे तो सतगुरु बाबा जी मुस्कुराए और वो कहते हैं कि दास ने सतगुरु बाबा जी से आशीर्वाद ले लिया। आशीर्वाद लेकर दास अपना घर आ गया। वो कहते हैं कि जब घर आए तो सतगुरु बाबा जी ने वहीं पर शालीमार बाग में ही किसी के घर में चरण डालने जाना था। तो जिनके घर में चरण डालने जाना था उस महात्मा ने उनको फ़ोन किया कि आप जी यहाँ पर आ जाओ ढोलक लेकर। यहाँ पर सतगुरु बाबा जी के आगे गीत वगैरह बोलेंगे और खुशियाँ प्राप्त करेंगे। वो महात्मा वहाँ पर चले गए। जब वो गए वहाँ पर तो कहने लगे कि वहाँ जो वहाँ के महात्मा थे जो वहाँ खड़े थे वो कहते हैं कि नहीं, ढोलक वगैरह नहीं बजानी है। बस अगर गीत वगैरह गाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सतगुरु बाबा जी के पास इतना समय नहीं है। तो जब घर वाले नमस्कार कर रहे थे तो वो कहते हैं कि सतगुरु बाबा जी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए और कहने लगे आप भी नमस्कार कर लो। कहने लगे कि जब दास नमस्कार करने गया सतगुरु बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और मेरी तरफ देखा। कहते हैं जैसे ही मेरी तरफ देखा तो मैंने बाबा जी की आंखों में देखा, बाबा जी ने मेरी आंखों में देखा। तो कहते हैं कि मेरे मुख से एकदम निकल गया कि सच्चे पातशाह दास का बहुत मन कर रहा है आप जी के साथ पंजाब में प्रचार टूर पर जाने को। तो सतगुरु बाबा जी ने कहा
अच्छा, ठीक है। तो कहते हैं कि बाबा जी की हज़ूरी में फिर उन्हीं के घर में ही गीत भी गाए गए, सब कुछ हुआ। कहते हैं कि उन्होंने ढोलकी भी बजाई, गीत भी गाए, खुशियाँ भी मनाई। सतगुरु बाबा जी बहुत खुश हुए। सतगुरु बाबा जी कहते हैं, अच्छा आप पंजाब टूर पर जाना चाहते हो, पंजाब टूर ते जाना चाहते हो। तो कहते हैं कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद पूज्य माता जी से पूछते हैं कि पंजाब टूर पर 7 तारीख को जाना है और कब वापस आना है। तो पूज्य माता जी ने कहा कि 13 तारीख को वापस आना है। तो आगे से सतगुरु बाबा जी ने कहा कि पंजाब टूर पर 7 तारीख को जाना है। तो वो महात्मा कहने लगे ठीक है। बाबा जी कहते हैं कि 1 हफ्ते के लिए जाना है तो आप जा सकते हो, 1 हफ्ता निकाल सकते हो। आगे से वो महात्मा कहते हैं कि दास ने कहा, बाबा जी 1 हफ्ता क्या, आपके साथ तो अगर 1 महीना भी रहने को मिल जाए तब भी दास आप जी के साथ चला जाएगा। तो सतगुरु बाबा जी ने कहा चलो ठीक है, फिर आप घर जाकर अपनी तैयारी करो। तो कहते हैं कि बाबा जी कहते हैं कि कल चलना है। तो आगे से वो महात्मा कहते हैं कि वो सोचने लग गए कि बाबा जी तो कह रहे हैं कल जाना है, लेकिन कल तो 7 तारीख तो परसों है। तो पूजा माता जी ने उनको जब देखा तो माता जी कहने लगे कि आप क्या सोच रहे हो। उस महापुरुष को बुलाया और कहा आप क्या सोच रहे हो। वो महापुरुष कहते हैं कि सतगुरु बाबा जी ने तो कहा है कि 7 तारीख को जाना है, लेकिन कल तो 6 तारीख है। तो आगे से पूजा माता जी कहते हैं कि आप ये तो देखो अब क्या टाइम हुआ है। तो कहने लगे कि 1:45 हो गए हैं। तो पूजा माता जी कहते हैं देखो अब 6 तारीख शुरू हो गई है, तो फिर हम कल आज 6 तारीख शुरू हो गई है तो कल 7 ही तो बनती है। तो कहते हैं हाँ ठीक है माता जी, खुशी के मारे मैं तो भूल ही गया था कि अब दूसरा दिन शुरू हो गया है। तो उसके बाद पूज्य माता जी कहने लगे कि आप जी आ जाना, कोठी में पहुंच जाना। तो वो महात्मा कहते हैं कि कितने बजे आना है। तो माता जी कहते हैं कि 9 बजे आप कोठी पे पहुंच जाना। तो महात्मा ने कहा ठीक है। फिर पूज्य माता जी ने कहा आप जी महात्मा दिलबाग जी से फ़ोन पर बात कर लेना, तो वो आपको बता देंगे सब कुछ। तो आगे से पूज्य माता जी ने कहा कि आप जी के पास नंबर है महात्मा दिलबाग जी का। तो महात्मा कहते हैं कि नहीं मेरे पास नंबर तो नहीं है। तो पूज्य माता जी कहते हैं आप फिर कैसे बात करते जब आपके पास नंबर ही नहीं है। तो फिर वो महात्मा कहने लगे कि ठीक है माता जी नंबर ले लेते हैं। तो कहते हैं कि फिर कोई आसपास देखा कि किसी के पास से पेन ले लेता हूँ, किसी संचालक से, प्रमुख से। कहते हैं कि किसी से पेन भी नहीं मिला। फिर पूज्य माता जी ने पेन भी गाड़ी में से दिया और फिर कहने लगे कि कोई मेरे को पेपर भी नज़र ना आए कि जिसके ऊपर मैं नाम फ़ोन नंबर लिख लूँ। वो अपने हाथ पर लिखने लगे। तो पूज्य माता जी कहते हैं हाथ पर लिखा हुआ तो मिट जाएगा। पूज्य माता जी के पास कोई शादी का कार्ड पड़ा हुआ था। पूज्य माता जी ने उस महात्मा को वो शादी का कार्ड उठा दिया, उसमें वो थोड़ा सा निकाल कर और कहने लगे कि आप इस पे लिख लो। उन्होंने फ़ोन नंबर लिख लिया। फ़ोन नंबर लिखकर पेन पूज्य माता जी को दे दिया। उसके बाद वो महात्मा कहते हैं कि मैं खुशी के मारे इतना खुश हो रहा था, इतना झल्ला हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, इतनी खुशी हो रही थी। कहते हैं कि मैं जब फ़ोन में वो नंबर सेव करने लगा तो मैंने कहा कि मैं तो इतना मूर्ख हूँ, इतना पागल हूँ कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे पास फ़ोन है, मैं फ़ोन में सेव कर लूँ। मुझे इतना खुशी हो रही थी सतगुरु के साथ प्रचार टूर पर जाने की। तो कहते हैं कि रात हो गई, जाकर सो गया। उसके बाद तैयारी करनी थी। तो कहते हैं कि 7 तारीख को सुबह ही मेरी वाइफ भी और मेरे पापा भी
मुझे कोठी में छोड़ने के लिए चले गए और कहते हैं कि चलो हम भी सतगुरु का आशीर्वाद ले लेंगे, नमस्कार कर लेंगे। जब वो गए तो जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने कहते हैं कि मेरी वाइफ को और मेरे पापा को कहा कि आप बालकनी में से ही सतगुरु के दर्शन कर लेना। और कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि पंजाब टूर पर बाबा जी के साथ जाना है। तो आगे से वो महात्मा कहते हैं कि चलो आप तो अंदर चले जाओ, आप बाबा जी के आप यहाँ बैठ जाओ, अभी बाबा जी आ जाएंगे और फिर आप चले जाना। तो वो महात्मा कहते हैं कि 11:20 पे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज तैयार होकर आए और कहने लगे कि आप जो पहुंच गए हो, दास लेट हो गया है। तो कहते हैं कि नहीं बाबा जी, आप तो कभी लेट होते ही नहीं, आप तो टाइम से ही आए हो। पर दास को इतनी खुशी हो रही थी कि दास तो 8:45 ही यहाँ पर आ गया। दास को तो आपके टाइम का पता था कि आपने इस समय जाना है। तो बाबा जी आगे से कह रहे हैं, सारी सृष्टि का मालिक होकर त्रैलोकी का स्वामी आगे से कह रहे हैं कि बख्श लेना, दास लेट हो गया। संगत जी, सतगुरु कर्म करके दिखा रहे हैं, ये हमें समझा रहे हैं कि हम हमेशा नम्रता में रहें। सतगुरु ने कर्म करके दिखाया और सारी सृष्टि का मालिक होकर अपने आप को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज दास ही कहते रहे। दास कहते रहे हमें समझाने के लिए, हम नादान, हम समझ पाएँ सतगुरु के इशारों को। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी अपने आप को दासी ही बोलते हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी सतगुरु की तरह ही सारे काम कर रहे हैं, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की तरह ही सारे काम कर रहे हैं। फिर वो महात्मा कहते हैं कि दास बाबा जी के साथ पंजाब टूर पर चला गया। इस तरह कहते कि अंतर्यामी घट घट वासी ये सब कुछ जानता है, इसको सब कुछ पता है। जो हम अरदास करते हैं, जो हम मन में सोच रहे होते हैं, वो हमारा एकदम से पूर्ण हो जाता है। ये कल्प वृक्ष है संतों महापुरुषों, ये कल्प वृक्ष है। जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवै। जो जो भी हम मांगते हैं अपने इष्ट से, अपने इस परमात्मा से, ये वही दे देता है। हम सतगुरु के आगे यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह जो तुझ पावे साई पलिकार, जो तुझे अच्छा लगता है सच्चे पातशाह तू वही देना। तू सदा सलामत है निरंकार, तू कायम दायम रहने वाला एक ये निरंकार है, ये स्थिर है, ये अमर है, अविनाशी है, ये अचल है, अडोल है, ये एक रस रहने वाला है। संगत जी, ऐसे परम सत्ता के साथ हमें सतगुरु ने जोड़ा है। ये हमें विराट स्वरूप दिखाया है। जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया था, वही हमें आज हमारे सतगुरु ने वही विराट स्वरूप ये निरंकार दिखाया है। तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो, उतर गयो मेरे मन का संसार जब तेरा दर्शन पाया। जब इसका दर्शन पाया, हमारे मन के सारे वहम भुलेखे सब खत्म हो गए। सारे जो भी शक थे, जो भी वहम भुलेखे थे, सतगुरु ने सब हमारे ख़त्म कर दिए इस निरंकार के साथ जोड़कर। सतगुरु ने कहा है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। मैं आखा मैं रब नूं पाया, लोकी मंदे गल नहीं। अपनी बीती आप सुनावा, इस विच कोई छल नहीं। ये संत महापुरुष ने अपनी आप बीती सुनाई है, अपने जीवन के बारे में सुनाया है कि किस तरह सतगुरु के दर पर आकर विश्वास पूर्ण होता है और यह सतगुरु सबकी सुनता है। जैसा सतगुरु सुनिंदा तैसो ही मैं टीठ। जैसा हमने सतगुरु के बारे में सुना है, वैसा ही हमने देखा है।
गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। मेरे सामने गुरु और परमात्मा दोनों खड़े हैं। मैं सबसे पहले किसके चरणों में प्रणाम करूं? मैं सबसे पहले अपने सतगुरु के चरणों में ही प्रणाम करूंगी, जिसने मुझे इस निरंकार से मिलाया है। ये कहते हैं कि सतगुरु भी चोला होता है, ये मिलाने वाला होता है। सतगुरु और निरंकार एक ही सत्ता के नाम है, दो नाम है, ये चीज़ एक ही है। सतगुरु और निरंकार में कोई भी भेद नहीं है। हम ये ना सोचें कि निरंकार और है सतगुरु और है, नहीं, सतगुरु और निरंकार एक ही है। सतगुरु के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह आप जी ये जो हमें जूम ऐप के थ्रू गुरु चर्चा का आनंद लेने का सुअवसर दे रहे हो, सच्चे पातशाह ये हमारा लेसन पक्का कर रहे हो। सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में अरदास है कि इसी तरह हम आप जी के चरणों में जुड़े रहें। और दासी सभी के लिए यही सतगुरु माँ से अरदास करती है कि सच्चे पातशाह सबका विश्वास बना के रखना, सबके घरों में खुशियाँ देना, सुख देना, सभी स्वस्थ और निरोग रहें, किसी को भी कोई रोग ना हो, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, सबको सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना, अपने चरणों से जोड़ के रखना, किसी को भी कोई कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई गमी ना देना। सच्चे पातशाह औखी घड़ी ना देखण देई, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। पातशाह आप जी के चरणों में सबके भले की कामना करते हुए दासी अरदास करती है, सच्चे पातशाह आप जी सबको सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। साथ संगत जी सिमरन दासी कराएगी, आप सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से बोलो प्यारियों, धन निरंकार जी।